आज है 29 नवंबर 2024, दिन शुक्रवार। मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं यह हमें कमेंट में बताना ना भूलें। यूके की यात्रा के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव 29 नवंबर तक जर्मनी के दौरे पर हैं। गुरुवार को उन्होंने जर्मनी के बवेरिया राज्य के मंत्री और राज्य चांसलर इन चीफ डॉक्टर हरमन से मुलाकात की। सीएम ने इस मुलाकात के बाद कहा, जर्मनी की आबादी बहुत कम है और इनमें भी ज्यादातर लोग बुजुर्ग हो चुके हैं या इस अवस्था को पहुंचने के करीब हैं। जर्मनी में तकनीकी क्षेत्र में श्रमिकों की जरूरत है, जबकि हमारे यहाँ भी युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए भाषा की बाधा दूर करने के लिए हम मध्य प्रदेश में भाषा संस्थान खोलकर युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदाबेन इंदौर पहुंची। गुरुवार सुबह उन्होंने खजराना गणेश मंदिर जाकर भगवान खजराना गणेश जी का आशीर्वाद लिया। इंदौर में 2 महिलाओं ने एक दूसरे के पति को किडनी देकर बचाया। मध्य प्रदेश के इंदौर में पहली बार इंटर हॉस्पिटल किडनी स्वैप ट्रांसप्लांट किया गया। इसमें 2 महिलाओं ने एक दूसरे के पति को अपनी किडनियां देकर उनकी जान बचाई। इस ट्रांसप्लांट के लिए सोटो से अनुमति ली गई थी, जिसमें यह शर्त थी कि दोनों अस्पतालों में एक ही समय में ट्रांसप्लांट शुरू किया जाएगा। इंदौर से बैंकॉक के लिए सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान नए साल में शुरू होने जा रही है। इसका संचालन एयर इंडिया एक्सप्रेस करेगी। इंदौर बैंकॉक उड़ान शुरू होने से इंदौर से कनाडा और यूएस जाने वाले यात्रियों की राह भी आसान होगी। एयरलाइंस कंपनी इस उड़ान को कनाडा और यूएस की एयरलाइंस से कनेक्ट करेगी। उज्जैन में पिछले सिंहस्थ के दौरान इस्तेमाल में आए सीवरेज के प्लास्टिक पाइप के ढेर में गुरुवार को आग लग गई। पाइपों की अधिकता के कारण आग फैल गई। लपटें और धुएं का गुबार काफी दूर से भी दिखाई दिया। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां लगीं। बुंदेलखंड में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू जागरूकता पदयात्रा का गुरुवार को 8वां दिन था। यूपी के पूर्व मंत्री राजा भैया इसमें शामिल हुए। राजा भैया ने कहा कि एक यात्रा से सब कुछ बदलना मुश्किल है, यह एक शुरुआत है, ऐसी और यात्राओं की जरूरत है। विजयपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी और वन मंत्री रामनिवास रावत को हराकर विधायक बने कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने बड़ा आरोप लगाया है। मुकेश मल्होत्रा ने कहा कि मुझे 5 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। कहा गया कि 2 करोड़ रुपए अभी ले लो, 3 बाद में ले लेना। उज्जैन आए हैदराबाद की गोशामहल सीट से विधायक टी राजा ने महाकाल मंदिर के आसपास की दुकानों का सर्वे कराने की मांग की है। उन्होंने कहा, महाकाल मंदिर पवित्र और प्राचीन स्थल है। मंदिर से 50 किलोमीटर दूर तक कोई भी मुसलमान की होटल नहीं रहना चाहिए। बैतूल के 8नेर में गुरुवार देर शाम लोकायुक्त टीम भोपाल ने एक पटवारी को किसान से 4,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पटवारी ने किसान से जमीन के सीमांकन का प्रतिवेदन देने के लिए 10,000 रुपए मांगे थे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा में चोर पूरा का पूरा एटीएम ही उखाड़ ले गए हैं। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के सीसीटीवी के जरिए यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चोर एटीएम लेकर कहां भागे। एटीएम के अंदर 6 लाख रुपए थे। मध्य प्रदेश में अगले शैक्षणिक सत्र से 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। ये कॉलेज बुधनी, मंडला, श्योपुर, सिंगरौली और राजगढ़ में खुलेंगे। इन सभी कॉलेजों में 150 सीटें होंगी। इस तरह प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कुल 750 सीटें बढ़ जाएंगी। नए साल पर कर्मचारियों को मोहन सरकार का तोहफा। मध्य प्रदेश सरकार जनवरी 2024 से अपने 7 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 50% करेगी, जबकि केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई 2024 से 53% मिलेगा। राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में देरी हो रही है, लेकिन सरकार दिसंबर से एरियर की पहली किस्त का भुगतान करेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने विद्यालयों में कार्यरत गेस्ट टीचर्स को रिलीव देने का निर्णय लिया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया है कि यदि एक ही विषय के 1 से अधिक अतिथि शिक्षक हैं तो उन्हें तुरंत रिलीव किया जाए। पत्र में कहा गया है कि रिक्त पदों के समाधान के लिए अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया गया था और अब नवीन भर्ती के माध्यम से शिक्षकों की पदस्थापना की गई है। एमपी हाईकोर्ट ने 18 जजों के तबादले कर दिए हैं। इनमें 11 जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हैं, जबकि 7 जजों को फैमिली कोर्ट के खाली पदों पर नियुक्त किया गया है। जनपद पंचायत कार्यालय में रिश्वत ले रहा ग्राम सचिव लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता रणवीर राय ने जैसे ही रिश्वत की राशि 11,000 रुपए ग्राम सचिव हरिराम कुशवाहा को दी,
पहले से तैयार लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। मध्य प्रदेश के किसान दुखी और हताश हैं। उनकी समस्याओं का कोई हल नहीं है। हजारों किसान खाद के लिए तरस रहे हैं, जबकि प्रशासन सुधार की बात कर रहा है जो जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा। हाल ही में सतना में खाद की एक रैक आई, जिसे पुलिस की निगरानी में बांटा गया, जिससे किसानों में खुशी की लहर दौड़ी। डीएपी की मांग बढ़ने से नाराजगी भी थी, लेकिन एसडीएम ने खाद वितरण की जिम्मेदारी ली। कांग्रेस ने अपनी ही पार्टी की विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका लगाई है। कांग्रेस ने मांग की है कि सागर जिले के बीना से विधायक सप्रे ने दल बदल किया है, इसलिए उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द की जाए। सप्रे 6 महीने से भाजपा के साथ हैं, लेकिन उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। इंदौर में केंद्रीय जीएसटी के सुपरिटेंडेंट केपी राजन रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए हैं। सीबीआई ने उन्हें 15,000 रुपए की घूस लेते पकड़ा है। सीबीआई ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। उन पर जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट अनब्लॉक करने के बदले शिकायतकर्ता से घूस मांगने का आरोप है। राज्य शासन की लाभकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए बिजली उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। उपभोक्ताओं से कहा गया है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उपाय ऐप के जरिए भी ई-केवाईसी करा सकते हैं। अब तक 5,10,360 उपभोक्ताओं ने सफलतापूर्वक केवाईसी करवाई है। राज्य सरकार द्वारा भोपाल गैस पीड़ितों और उनके बच्चों को आयुष्मान निरामयम मध्य प्रदेश योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसमें गैस पीड़ितों एवं उनके बच्चों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। 28 नवंबर तक 20,027 गैस पीड़ितों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए नए थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोल आधारित विद्युत उत्पादन के लिए कोल आवंटन के लिए स्वीकृति प्रदान की है। इससे 4100 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना की जाएगी। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी स्मार्ट मीटरीकरण का कार्य प्राथमिकता के साथ कर रही है। पश्चिम क्षेत्र कंपनी का थांदला शहर प्रदेश का तीसरा 100% स्मार्ट मीटरीकरण वाला शहर बन गया है। इसके पहले महू और खरगोन शहर इस श्रेणी के हैं। सीमा सड़क संगठन ने टर्नर, मशीनिस्ट, ड्राइवर, रोड रोलर, सुपरवाइजर समेत कई पदों पर भर्ती निकाली है। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। उम्मीदवार 30 दिसंबर 2024 तक आवेदन पत्र भरकर सही पते पर भेज सकते हैं। रिक्त पदों की संख्या कुल 466 है। एसएसजी सीजीएल टियर 1 रिजल्ट का इंतजार उम्मीदवारों को है। कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही परीक्षा का परिणाम घोषित कर सकता है। हालांकि आयोग ने इससे संबंधित कोई भी तारीख आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं की। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर स्कोर चेक कर पाएंगे। इसके लिए रोल नंबर और जन्मतिथि की जरूरत पड़ेगी। मध्य प्रदेश में मौसम धीरे धीरे अपनी चाल बदलता जा रहा है। पूरे प्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी है। राजधानी भोपाल सहित इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, ग्वालियर, चंबल सभी जगह ठंड का असर देखने को मिल रहा है। दिन और रात में चल रही सर्द हवाओं के बाद अब दोपहर में भी ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। गुलाबी ठंड की इस दस्तक ने पूरे प्रदेश में तापमान को नीचे गिरा दिया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले दिनों में सर्द हवाओं की रफ्तार काफी तेज होने वाली है। यह हवाएं तापमान में भारी गिरावट लेकर आएंगी, जिससे ठंड बढ़ेगी।